बुज़दिल प्रधानमंत्री को आंख में आंख डालकर बोल रहा हूं। शर्म तो तब आती जब आप जैसे निकम्मे बनकर दुम दबा के लिफाफा की लालच में तलवे चाट रहे होते। मीडिया को गाली देना आपको ले काम ही करते हो, गाली सुनने वाला तो आशीर्वाद कौन देगा भैया बताओ। तुम सवाल पूछे किसी भाजपा नेता से ही पूछ लेते, नहीं प्रधानमंत्री से पूछ पाते तो पूछोगे आम काट के खा रहे कि चूस के खा रहे। प्रधानमंत्री जी इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हैं? प्रधानमंत्री जी 18 तो भैया लैट्रिन बाथरूम कुछ तो खाना पीना होता होगा। कब फेशियल मसाज कराते हैं, कब 10 लाख का सूट पहनकर 5 लाख का बूट पहनकर झूठ बोलते हैं। अरे मोदी जी विश्व गुरु है, थोड़ा सा वक्त दीजिए, सबका हिसाब करेंगे। बिल्कुल सही बोला, तुम विश्व गुरु है तब ना लोग मर रहा है। जौहर जौहर का पुरिया है, देश नफरत की आग में झुलस रहा है, देश महंगाई की आग में झुलस रहा है, देश में चारों तरफ अफरा तफरी है, त्राहिमाम है। इसके जिम्मेदार देश के कायर बुज़दिल प्रधानमंत्री, कमजोर प्रधानमंत्री है। रिकॉर्ड तोड़ दिया है मोदी जी ने, देख लीजिएगा। अभी सरकार हटने दीजिए, नेहरू जी का जेल जाने का रिकॉर्ड भी टूटेगा, समझ रहे? हाँ, क्या रिकॉर्ड तोड़ दिया उन्होंने। ऐसे ही डाल दो। अरे भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोई भाखड़ा नंगल डैम बनाया, प्रधानमंत्री ने IIT बनाए, IIM बनाए, प्रधानमंत्री ने एम्स बनाए। बताओ ना, जो पूर्ववर्ती सरकारों ने बनाया प्रधानमंत्री ने बेचने का काम किया। नेहरू जी ने किसी भी संस्था को बेचने का काम नहीं किया। इकोनॉमी बना दिया देश को, बता तो दिया है। क्या हो गया? दूसरी तीसरी इकोनॉमी बना दिया, सबसे बड़ी इकोनॉमी होने जा रही है। हमको बनेंगे। हमको लगता है आपको मोदियाबिंद है। भारत की अर्थव्यवस्था क्या स्थान पर है, मैं पूछ रहा हूँ। फैक्ट पे बात करिए ना। अरे भाई, अरे क्या ट्रिलियन डॉलर का है बताओ ना, फिर फैक्ट पर ही कह रहा हूँ। आपने क्या कहा? आपने कहा ना क्या किया, तो उनकी उपलब्धि बता रहे हैं जो वो मैंने आपसे पूछा है ना। रुपया का स्तर गिरा दिया, वर्ल्ड बैंक का कर्जा बढ़ा दिया, बेरोजगारी बढ़ा दी, महंगाई बढ़ा दी, 30 दिन का महीना 28 दिन का कर दिया। ये प्रधानमंत्री का ही तो रिकॉर्ड है। भारत का ऐसा पहला प्रधानमंत्री जो टेलीफोन कंपनियों से भी चंदा खाकर 30 दिन का महीना 28 दिन कर दिया। प्रधानमंत्री का विश्व रिकॉर्ड है जो प्रधानमंत्री बीफ कंपनियों से चंदा खा रहा है। भारत के इतिहास में कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो बीफ कंपनियों से चंदा खाया हो। पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जो कोरोना वैक्सीन वालों से भी चंदा खाया। कौन सी ऐसी कंपनी है? गिरते हुए पुल बनाने वालों से भी चंदा खाया। पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जो नकली दवाई बनाने वालों से भी चंदा खाया, यहाँ तक कि पाकिस्तान से चंदा खाया। पर अर्थव्यवस्था टिकी होती है, इसलिए व्यापारियों को सपोर्ट करना चाहिए। जनता पर कुछ नहीं होती है। बिल्कुल, जनता के लिए तो है व्यापारी। माने व्यापारी इतना मिल रहा है। आपके कहने का मतलब भाजपा को चंदा देने वाला व्यापारी, अगर भाजपा का नेता है धनिया के पाउडर में घोड़े का गोबर मिला रहा होता है तो उसको चनामृत समझ के चटनी। नहीं, आप जैसे पत्रकार चाटते होंगे। अरे भाई, कानपुर में पकड़ाया भाजपा का नेता, भाजपा की महिला व्यापार मंडल की अध्यक्ष, प्रधानमंत्री कहते सब चंगासी, उसको पेंटी बड़ा खरीदने का पैसा नहीं है, चोरी करते हुए पकड़ा गया। आपको पता है उत्तर प्रदेश में गांजा तस्कर, गाजियाबाद में कसाना, लड़कियों का व्यापार कराने वाला कौन है? भाजपा का नेता है। अरे भारतीय जनता पार्टी तो वो चोर पार्टी है और चंदा चोर है जो शुभेंदु अधिकारी जैसे लोग, जो 25 लाख लोगों का पेट काट कर जमा किया हुआ पैसा खाने वाला प्रधानमंत्री को कितना कटमनी मिला? आप प्रधानमंत्री जी बताइए, और आप गोदी मीडिया के भी पत्रकार बताइए, क्या शुभेंदु अधिकारी पर कार्रवाई होगी? वाटर स्कैम के चोर हेमंत विश्व शर्मा पर कार्रवाई होगी? सम्राट चौधरी जैसे 7 व्यक्तियों के हत्यारों पर कार्रवाई होगी? जो बिहार में एजुकेशन मिनिस्टर है मिथिलेश तिवारी, 50 लाख रुपया गबन किया हुआ है, कोचिंग सेंटर चलाता था, ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री मंत्री बनाते हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी में जो जितना लुच्चा उतना बड़ा ऊंचा। लेकिन पंकज जी, अभी एक और मामला अभी हमने देखा, पश्चिम बंगाल में 4000 EVM जो है जल गई है, उसको लेकर भी सियासत होना शुरू हो गया। भाई 20 लाख से अधिक EVM गायब हैं। जो लोग EVM के चीफ कंट्रोलर कंपनियों से बात किया करते थे, आज गायब EVM पर कौन सी कंपनियों को EVM का देखरेख मिला हुआ है? जब विदेशों से देश में के जनता के टैक्स के पैसों से EVM खरीदा गया, EVM 20 लाख से ज़्यादा EVM गायब हैं। वो कहाँ हैं? किस भाजपा के कार्यालय में है? ये जवाबदेही गृह मंत्रालय की होती है। ये जवाबदेही देश के प्रधानमंत्री की होनी चाहिए कि जो विदेशों से EVM खरीदा गया, उन EVMों में 20 लाख EVM कैसे गायब है? आपने देखा होगा, अभी बंगाल में एक बात बताइए, आग अचानक से जहाँ EVM रखा रहता है लग जाता है,
क्या हुआ, फायर सेफ्टी की व्यवस्था नहीं थे? मालवीय नगर की घटना के बाद दिल्ली में दूसरी अग्निकांड हुए। भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ चंदा दो, धंधा लो, कोई जांच पड़ताल नहीं। किसी की मौतें होती हैं तो होने दो, मस्त राम मस्ती में, आग लगे बस्ती में। लेकिन कहा जाए टेक्निकल फॉल्ट की वजह से आग लगी है, उस पर राजनीति करना ठीक नहीं है, सही नहीं है। कौन बोल रहा है भाई? अधिकारी कह रहे हैं। अरे भाई, अधिकारी, अफसर, मंत्री, सेठ, महाजन, तीनों का एक ही सिवाला। क्या ये तीनों भाजपा से मिले हुए? आखिर जो चुनाव आयोग की मशीनें ईवीएम रखी हुई है, तो क्या वहां फायर सेफ्टी के कोई संयंत्र यंत्र नहीं थे? कैसे आग लग गई? कैसे? आपने देखा होगा, नीट पेपर लीक हुआ, वहां आग लग गई। जहां जहां सबूत होते हैं वही वही आग क्यों लगता है? ममता बनर्जी के विधायक कह रहे हैं जो भाई उन्हीं 10 विधानसभा का ईवीएम उसमें है जिस पर हमने सवाल उठाया था, वही जला है? दूसरी बार नालंदा जलाएगा। लेकिन उनका ममता बनर्जी के विधायक कह रहे हैं जो उन्हीं मतलब 10 विधानसभाओं के ईवीएम उसमें मौजूद था जिस पर हमने सवाल उठाया था। बिल्कुल, काउंटिंग की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। सबूत और साक्ष्य, एक साजिश, षड्यंत्र प्रयोग के तहत ये घटने को अंजाम दिया गया है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। संयुक्त संसदीय समिति से इसकी जांच होनी चाहिए।